आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 73,918 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,242 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,55,080 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,48,250 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.2 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड डॉलर घटकर 89.2 डॉलर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सामने पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती दिखाई दे रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रे राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अब पार्टी की लोकसभा सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बिठाने की मांग की है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुल 28 सांसद हैं। 20 सांसदों का समर्थन का मतलब है कि अलग होने वाला कथित गुट दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बच सकता है। हालात ये भी हो सकते हैं कि अलग हुए गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता मिल जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बीते शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ज्यादातर युवा शामिल रहे और वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। युवा पीढ़ी के इस प्रदर्शन को दुनिया के अन्य देशों की मीडिया ने कवर किया है और इसे जेन जी का प्रदर्शन बताया है। इस प्रदर्शन में जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे, जिन्होंने बीते मार्च में 6 महीने जेल में रहने के बाद रिहा किया गया था। उन पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बीच बांग्लादेश में सीमा से लगते 11 जिलों में उपजिला और स्टेशन स्तरीय अंसार बीडीपी सदस्यों को तैनात किया गया है। बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है तब पश्चिम बंगाल की सरकार अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती दिखा रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत से लगने वाले बांग्लादेश के जिलों में अंसार बीडीपी फोर्स को तैनात किया गया है। अंसार बीडीपी ने कहा है कि 2025 में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीपी के साथ हुए समझौते के तहत बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा अभियानों के तालमेल और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए अंसार बीडीपी सदस्यों को तैनात किया गया है। इस समझौते के मुताबिक अंसार बीडीपी सदस्य राष्ट्रीय जरूरतों और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के बेलगावी जिले में मानसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बेलगावी जिले की कई सड़कें नदियों जैसी दिख रही हैं। पानी घरों में घुस गया है और कई वाहन पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बारिश इतनी तेज थी कि किसानों के खेत डूब गए, फसलें पानी में बहने लगी। बता दें कि सोमवार को शाम को बेलगावी में तेज हवा में साथ बारिश होने से नाले उफान पर आ गए और जिससे पानी जो है सड़कों पर फैल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इलाज के लिए विदेशों से आने वाले लोगों को भारत में अपेक्षाकृत कम खर्च में बेहतर सेवाएं मिल जाती हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों के लोग सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का रुख करते हैं। इसी तरह इलाज के लिए भारत आए कुछ विदेशी नागरिकों के लिए दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में एक इमारत में लगी आग की घटना दुखद त्रासदी बन गई। इस हादसे में मारे गए और घायल हुए कई लोगों के परिजनों ने मीडिया को बताया कि वे इलाज के सिलसिले में भारत आए थे। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि 20 से 22 विदेशी नागरिक घायल भी हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खूनी खेल खेला है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं। इस घटना के बाद पीओके में तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शनकारी अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। हिंसा की घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ने कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में
7 जून को चुनाव हल कराए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस में 8 जून 2026 को मिंडानाओ द्वीप के तट पर आए 7.8 तीव्रता के इस भूकंप के बाद मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 41 तक पहुंच गया है। भूकंप के तेज झटकों के कारण दर्जनों बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, सड़कें बीच से फट गईं और पूरे क्षेत्र में सुनामी की गंभीर चेतावनी जारी होने से लाखों लोगों में दहशत फैल गई है। तो यह थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।